Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का टॉपिक है लीगल रीजनिंग। तो हमें लीगल रीजनिंग स्टार्ट कैसे करना है एंड क्या हमें करना चाहिए, बिकॉज सब अलग अलग स्टेजेस में होंगे, राइट? सो लॉट ऑफ यू माइट बी स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, क्लैट प्रिपरेशन, तब क्या करना चाहिए? Few of you definitely would be in a stage कि I'm already scoring 15, 18, 20, तो अब वो 20 से 28, 29 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? सो स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड डेफिनेटली अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हो, राइट? तो हो सकता है मैंने पहला मॉक दिया हो, दूसरा मॉक दिया, आई एम स्कोरिंग 10, 12, 15, राइट? तो अभी तीन चार मॉक्स तो लगेंगे, बट क्या करना पड़ेगा ताकि मेरा स्कोर बूस्ट हो, राइट? सो स्टार्टिंग एंड बूस्ट कैसे करना स्कोर, उन दोनों चीजों पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है? नंबर वन थिंग वुड बी कि आपकी जो भी क्लासेस चल रही है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, राइट, जो भी आपकी क्लासेस हो रही है, तो मेजर लॉज जो अपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, सो दैट आपका बेस बन जाए। दैट कुड बी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी, टॉर्ट्स, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, एंश्योर कि आप उसको अच्छे से करो, राइट? तो एक चीज जो रिक्वायर्ड है वो तो ये है कि यू आर वॉचिंग द क्लास एंड नोट्स भी बनाओ। सो लॉट ऑफ किड्स डू आज दिस कि क्या नोट्स बनाना चाहिए, ऑलरेडी पैसेज में सब दिया होता है। सो इज देयर इवन अ नीड टू मेक नोट्स? इट विल बी गुड इफ यू मेक नोट्स। रीजन बी, जब आपको यहाँ से 4 महीने 5 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी रिवाइज करना है, तो रादर देन रीडिंग द कंप्लीट बुक यू कैन जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, योर क्लास नोट्स, राइट? तो आपने वहां पे एसेंशियल्स लिखे हैं, आपने एक दो एग्जाम्पल्स खुद के बनाए हैं, सो दैट जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट है, कुछ मिस तो नहीं हुआ है, राइट? तो आपका रिवीजन इजी हो जाएगा। सो व्हेन इट कम्स टू मेजर लॉज या मिसलिनियस लॉज, रिवीजन आपको फिर भी करना पड़ेगा, राइट? इंग्लिश और लॉजिक में इतना ज्यादा रिवीजन नहीं होता है, बट जीके का रिवीजन बहुत बड़ा होता है एंड लीगल का भी आपको रिवीजन करना पड़ता है, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स के, राइट? तो कोशिश करना कि आप अपनी क्लासेस देखो, अपने नोट्स बनाओ ताकि आपका रिवीजन इजी हो जाए, राइट? सो स्टार्टिंग से आपको ये तो करते ही रहना है, अपनी क्लासेस देखो, नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वुड बी न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर सीएलके टॉपिक्स। नाउ व्हाट इज सीएलके? सीएलके इज करंट लीगल नॉलेज, या आप बोल सकते हो करंट लीगल अफेयर्स, राइट? सो अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। क्या इलेक्शन के बाद कुछ एमएलए एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं? क्या वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, राइट? इलेक्शन आ गया तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट? तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहां से आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर से यू विल नॉट गेट द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अ टॉपिक, बट आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि पिछले एक महीने में, 2 महीने में कौन से टॉपिक्स थे जो न्यूज में थे, राइट? सो वहां से टॉपिक नोट डाउन करो एंड डेफिनेटली यू कैन रीड अपॉन दीज टॉपिक्स। दैट कुड बी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, दैट कुड बी एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट कुड बी एंटी डाउरी लॉज, दैट कुड बी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, या इस टाइप के जो भी टॉपिक्स अभी न्यूज में है वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट? तो टॉपिक मिलेगा आपको न्यूज़पेपर से, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो एंड आई होप सबने स्टार्ट कर दिया होगा। जिन्होंने भी नहीं किया है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द न्यूज़पेपर। इट इज नॉट फॉर करंट अफेयर्स, इट्स फॉर योर इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिक। करंट अफेयर्स में सिर्फ टॉपिक पता चलेगा, उतना काम का है, क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा। आपका कवरेज ज्यादा होना चाहिए, आपका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का, पर टॉपिक मिल जाएगा आपको। सेम गोज फॉर करंट लीगल अफेयर्स एज वेल, या करंट लीगल नॉलेज एज वेल। आपको टॉपिक मिल जाएगा, वहां से फिर आप रीड करके और आगे बढ़ सकते हो। यस, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंटर्स सिमिलर नेचर के हैं। मॉक एनालिसिस, आप लोगों ने अगर एक मॉक दिया है, दो मॉक दिया है, जिन्होंने मॉक देना स्टार्ट नहीं किया है एंड एक दो वीक हो गया आपको एनरोल किए हुए, स्टार्ट गिविंग द मॉक्स, स्टार्ट टेकिंग द मॉक्स एंड मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना, राइट? सो जस्ट फॉर लीगल रीजनिंग ओनली, it might be possible that you might take even 1 hour for the complete analysis and पूरा वर्थ इट है वो टाइम। स्टार्टिंग में यूजुअली ज्यादा टाइम लगता है, इन द इनिशियल 1 or 2 months, और इट कैन बी सेड इन द इनिशियल 5-10 मॉक्स। उसके बाद फिर टाइम रिड्यूस हो जाता है जब अपन को टॉपिक्स थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, जब अपनी रीजनिंग थोड़ी बेटर हो जाती है, राइट? सो इन द मॉक एनालिसिस अपन को ये तो समझ नहीं है कि गलत कौन सा गया एंड
जो करेक्ट गए वो करेक्ट क्यों गए, ये भी समझना है गलत गया तो गलत क्यों गया. So when you'll be attempting legal reasoning questions, there will be two cases which you'll face. Case number one, तो लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन जहां पर लायबिलिटी पूछी गई है, दो यस में है ऑप्शन, दो नो में है. तो पहली गड़बड़ तो ये होगी कि सर आई डोंट इवन नो द कॉन्सेप्ट, एंड बिकॉज आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मुझे यही नहीं पता कि आंसर यस में होगा या नो में होगा. ये लेवल वन की गलती है, मतलब एकदम इनिशियल फेज में ये एरर्स होते हैं जब आपको ये नहीं पता कि आंसर यस में होगा या नो में होगा. राइट. तो जैसे आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, जैसे थोड़ी रीडिंग बढ़ाओगे, करंट लीगल अफेयर्स पढ़ने लगोगे, करंट लीगल नॉलेज पढ़ने लगोगे, तो आपका ये वाला पार्ट बेटर हो जाएगा, आपकी रीजनिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी. आपका मॉक एनालिसिस करोगे तो ये रीजनिंग बेटर हो जाएगी कि आंसर यस में होगा या नो में होगा. राइट. नेक्स्ट लेवल आएगा आपका मे बी इन अ मंथ और टू, जब आप कंफ्यूज होगे कि सर मुझे ये पता है कि आंसर यस में है या नो में है, लेकिन कौन सा वाला यस है या कौन सा वाला नो है ये समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. तो अभी की बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आंसर यस और नो में ही गड़बड़ हो सकती है. कौन सा वाला यस है कौन सा वाला नो है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी. दैट विल कम अंडर बूस्ट योर स्कोर में की कैटेगरी में. राइट. तो आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. क्वेश्चन की लास्ट लाइन मिस कर जाते हैं अपन कई बार. राइट. जिसकी वजह से इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कि जो भी मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैं उसका आंसर करूं, rather than giving the absolute correct answer. As in, you don't have to choose the perfect option. You have to choose the best available option given. And आपको ये भी देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया. So let's say the question asks about the liability of a person A. तो आप वहां पर A एंड B की लाइबिलिटी नहीं बताओगे. अगर कोई ऑप्शन है जो A और B दोनों की लाइबिलिटी बता रहा है तो ऑप्शन सही नहीं होगा. राइट. सो इवन दो वो एकदम परफेक्ट है, कंप्लीट है, बट जो पूछा गया अपन को वो बताना है. तो ये लेवल टू का प्रॉब्लम है, वो बात की प्रॉब्लम है. अभी के लिए जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने लगोगे, क्लासेस करने लगोगे, थोड़ी रीडिंग बढ़ाओगे, तो आपका आंसर यस में है या नो में है ये बनने लगेगा. बट डू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस, कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत गया है तो गलत क्यों गया. अब इसके लिए आपको आंसर की में देखना पड़े तो पूरी आंसर की देखो, सॉल्यूशन देखो, एक्सप्लेनेशन देखो. राइट. तब भी समझ में नहीं आया, डू आस्क योर फैकल्टी, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो फैकल्टी से पूछो. फॉर ऑल द एलिटियंस, डू वॉच द मॉक एनालिसिस वीडियो, डू आस्क द फैकल्टी, डाउट क्लियरिंग में पूछो कि इसका आंसर ये है, ठीक है, बट मेरा ऑप्शन गलत क्यों है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपका ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों गया, कहां पर वो गैप आ रहा है करेक्ट आंसर की रीजनिंग में और आपकी रीजनिंग में. जितने जल्दी हम इसको बेटर कर लेंगे उतना जल्दी हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऐसी चीज नहीं है जो एक मॉक दो मॉक में सुधर जाएगी. दिस माइट टेक 1 और 2 months, बिल्कुल टाइम लगेगा, 5-10 मॉक लगेंगे, इसलिए इसको टाइम देना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक फ्रॉम नाउ ओनली. राइट. अगर आप ये चीज 3 महीने बाद करोगे तो भी आप सिमिलर गलती ही करोगे. तो बेटर है कि 3-4 महीने बाद जो मैं एरर करूं वो मैं अभी से करना चालू कर दूं, सो दैट 2-3 महीने में तो इंप्रूव ही हो जाएगा. राइट. सो इंश्योर कि मॉक देना चालू करो, समझो किस टाइप की गलतियां हो रही हैं एंड क्यों हो रही हैं, करेक्ट आंसर की रीजनिंग, मेरी रीजनिंग में कहां गैप है, एंड जितना अपन क्लोज जा पाएंगे उतना बेटर रहेगा. देयर माइट बी 1 और 2 क्वेश्चंस जो थोड़े से मतलब बहुत एग्जैक्ट होंगे, एंड ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बहुत सिमिलर ऑप्शंस होंगे. राइट. तो वो होगा, बट इन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप क्लियरली, लॉजिक अगर सही होगा तो वो बन जाएगा. राइट. तो अपन को लॉजिक समझना है. राइट. रीजनिंग में. सो हाउ टू बूस्ट योर स्कोर, तो जैसे आप स्टार्ट करोगे इन द इनिशियल 1 मंथ, स्टार्ट कैसे करना है वो आपके काम आएगा. जब आप एक दो मॉक्स दे दोगे देन डेफिनेटली एक क्वेरी होगी कि स्कोर अब बढ़ाएं कैसे. राइट. सो एक्स्ट्रा रीडिंग करना होगा आपको टॉपिक्स के. अब वो कैसे करोगे, वो कहां से मिलेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इवन 10, 15, 20 मॉक्स दे दिए होंगे. राइट. कुछ होंगे जिन्होंने 2-3 मॉक्स दिए होंगे. पिछले 3 मॉक्स उठाओ या पिछले 5 मॉक्स उठाओ, एज द केस में भी आपने जितने भी मॉक्स दिए, 3 मॉक्स तो मिनिमम होने चाहिए. पिछले 3 मॉक्स के वो टॉपिक्स जो आपको नहीं बने. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मॉक में देयर वाज अ टॉपिक ऑन पेटेंट्स. तो पेटेंट क्या होता है, या लेट्स से देयर वाज लॉ ऑफ द सी पे कोई पैसेज आया था, तो लॉ ऑफ द सी क्या होता है मुझे ये नहीं पता, ये तो इंटरनेशनल लॉ का कोई कॉन्सेप्ट है, अब कैसे करेंगे. ऐसे टॉपिक्स को रीड करो. सो नॉट नेसेसरी कि भाई लॉ ऑफ द सी आपके क्लैट में भी आए, बट जब आप इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है. राइट. यू नो कि यार मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े मिसलेनियस लॉस के. तो मेजर लॉस, क्राइम, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स,
ये हर कोई करेगा, ये सबको बन जाएगा। यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये डिसाइडर नहीं होगा। डिसाइडर होता है जनरली सीएलके का टॉपिक, एंड द अदर वन कुड बी मिसलेनियस लॉस के टॉपिक। तो ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग करनी होगी, अलग अलग टाइप के लॉस पढ़ने होंगे। दैट कुड बी थ्रू सीएलके के टॉपिक्स, दैट कुड बी थ्रू मॉक के टॉपिक्स। बट डेफिनेटली क्योंकि आपको मॉक में कोई टॉपिक पूछा गया है, उसको बिल्कुल रीड करना, बहुत अच्छे से रीड करना। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पिछले 3 मॉक के टॉपिक्स निकालो, उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल, क्योंकि अभी हमने अभी सेशन स्टार्ट ही किया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक सेपरेट कॉपी बना लो, राइट, जिसमें आप हर मॉक में ऐसे टॉपिक्स जो नहीं बने उसको नोट डाउन करो, गूगल पे डालो। लेट्स से द टॉपिक इज ऑन पेटेंट, और लेट्स से द टॉपिक इज लॉ ऑफ द सी। सो गूगल पे डालोगे, डेफिनेटली विल गेट गुड आर्टिकल्स। एक आर्टिकल रीड करो, 15-20 मिनट की रीडिंग दे दो, वो हमेशा के लिए बन जाएगा। अब इसमें करना क्या है, जब आपने लिस्ट बनाई, जो भी आपने आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, ठीक है, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी देर का आपने आर्टिकल पढ़ा, जितने भी वर्ड्स का आपने आर्टिकल पढ़ा, 4-5 लाइन में समरी बना लो उसकी, ठीक है, और वो समरी आप यहां पर लिख दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेट्स से आज से 6 महीने, 7 महीने बाद आपको कभी याद नहीं रहेगा कि आपने पहले मॉक, दूसरे मॉक, तीसरे मॉक में कौन से टॉपिक से जो नहीं बने। बट क्योंकि आपने नोट डाउन किया हुआ है, आपने समरी भी बना के रखी है, आपके पास हमेशा एक कॉपी होगी रिवाइज करने के लिए। एंड ये एक ऐसी चीज है जो अभी हो सकता है, 6-7 महीने बाद नहीं होगा। सो व्हेन इट कम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, आप पिछले 10 मॉक के, 20 मॉक का नहीं बनाने वाले हो डेटा। बट अभी क्योंकि नंबर ऑफ मॉक्स कम होंगे, अभी बहुत ज्यादा लोड नहीं है, आप वो टाइम निकाल पाओगे एंड ये हैबिट डेवलप कर पाओगे। एंड दिस इज समथिंग जिसकी वजह से आपका 3, 4, 5 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो एंश्योर कि हम वो एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहे हैं, हम वो टॉपिक की लिस्ट बना रहे हैं, एंड बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाए। ऐ- ऐसा नहीं होगा कि अपने के बहुत सारे टॉपिक्स नहीं होंगे, बहुत कम टॉपिक्स होंगे, राइट। सो इट वुड बी लाइक कि 5-6 टॉपिक्स आए हैं, हार्डली 1-2 टॉपिक होगा हर मौका जो नहीं बनेगा, मैक्सिमम 3 टॉपिक्स इनिशियल में भी, राइट। तो उसको रीड करोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा, एंड काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मिसलिनियस लॉज पढ़ रहोगे, आप क्राइम कॉन्स्ट्री कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहोगे, टॉपिक टेस्ट जरूर देना। सो स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे ही आपके 1-2 टॉपिक्स हो जाए, टॉपिक टेस्ट देना चालू कर दो। जब जब 1-2 टॉपिक्स और हो जाए, लेट्स से 3-4 टॉपिक्स हो गए, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो सेक्शनल टेस्ट देना चालू कर दो, एंड मॉक्स तो आप रेगुलरली दे ही रहे होगे, राइट। तो टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, रीडिंग ऑफ मिसलेनियस लॉस इसी से कनेक्टेड है, फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। बट अगर आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए मॉक्स में, तो वो मिसलेनियस लॉस के बिना नहीं होंगे, बिकॉज जो डिफरेंशिएशन होता है वो इसी से होता है कि एक आध पैसेज हो सकता है कोई ऐसे लॉ पे हो जो जनरली लोगों को नहीं आता है, राइट। सो मेरी रैंक हो सकता है अभी 18-19 मार्क्स में 200-300 आ रही हो, बट जो 25 हो जाएगा ना, तो वो टॉप 10, टॉप 20 में आ जाए। बिकॉज हो सकता है एक आधा पैसेज विल बी ऑन मिसलेनियस लॉस, एंड दैट विल बी द डिसाइडर कि आपकी रैंक अचानक से ऊपर बढ़ जाएगी। तो इंश्योर कि अपन मिसलेनियस लॉज भी पढ़ते जा रहे हैं, एंड एक्स्ट्रा रीडिंग टॉपिक्स की भी करते जा रहे हैं। इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि जो अपन ने पिछली स्लाइड में बात की, राइट, कि अपन बेसिक्स करते जा रहे हैं, रीडिंग की आदत डाल दी है, वो करो। इनिशियल 1 मंथ के लिए आपको यही काम करना चाहिए, फॉर द फर्स्ट 1 मंथ, राइट। उसके बाद जब 2-3 मॉक्स दे दोगे, फिर आपको इस पे भी आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज दोनों चीजें मत करना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। स्टार्ट करने के लिए एकदम स्टार्टिंग वाली स्ट्रैटेजी, एंड जब 1-2 महीने हो जाए, हमने 3-4 मॉक्स दे दिए, देन डेफिनेटली आपको अपना स्कोर भी बूस्ट करना होगा, राइट। बिकॉज अगर हम एक ही लेवल पे रह जाएंगे, देन डेफिनेटली फिर लगेगा कि हम इंप्रूव कहाँ कर रहे हैं, गड़बड़ हो रही है क्या, हो सकता है सेल्फ डाउट भी क्रिएट होने लगे, राइट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इंश्योर कि आप क्वेश्चंस करते रहो एंड रीडिंग करते रहो।
राइट? तो टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक के टॉपिक्स रीड करना है, मॉक डेफिनेटली देना है, मिस नहीं करना है, एंड कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बस स्टार्ट कर दो पढ़ना, राइट? उस फ्लो में आ जाओ, बिकॉज ये हैबिट डेवलप होने में भी 1 महीना लग जाता है कई बार, राइट? दिस इज नॉट समथिंग कि आज से मेरा मन किया मैं बहुत सारा पढ़ूंगा और मैं पढ़ना चालू कर दिया, वो सिर्फ एक दिन होगा, अगले दिन नहीं होगा, फिर अगले दिन मोटिवेशन चला जाएगा। पर एटलीस्ट स्टार्ट कर दो अब पढ़ना, ठीक है? सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। आई होप सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर इट टू द फ्रेंड्स एज वेल, जो क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं 2026 की। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।